नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब टॉक्स चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2025 संपूर्ण वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। देखिए, कुछ ही दिनों के पश्चात 2025 वर्ष शुरू होने वाला है। 2025 की शुरुआत अच्छे कार्यों से करें, ब्रह्मचर्य से करें। यदि आप 2025 की शुरुआत ब्रह्मचर्य से करना चाहते हो तो यह मार्गदर्शन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, काफ़ी आपके लिए लाभकारक होगा। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 2025 संपूर्ण वर्ष यानी 365 डे, एक वर्ष यदि आपने ब्रह्मचर्य का परिपक्वता से पालन कर लिया तो आपका जीवन चेंज हो जाएगा। आपके जीवन में काफ़ी पड़ाव आएंगे, काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे, उनसे आप सीखेंगे भी और उसी के साथ साथ आपको आपके ज्ञान में, बल में और उसी के साथ साथ सभी क्षमताओं में वृद्धि आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन 2025 संपूर्ण वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए किन किन नियमों का आपको पालन करना है, दिनचर्या आपकी कैसी होनी चाहिए, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। प्रथम हम जानते हैं कि दिनचर्या आपको क्या क्या करनी है। प्रथम चीज़ तो आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा और सुबह 4 बजे उठने के लिए, सुबह 4 बजे जगने के लिए आपको रात्रि में 9, 9:15 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 बजे तक ही जगना है। 9:30 बजे आपको सो जाना पड़ेगा, तभी आप सुबह 4 बजे अच्छे प्रकार से सुलभता तथा सरलता पूर्वक जग सकेंगे, उठ सकेंगे। 4 बजे उठने के पश्चात आपको शौच स्नान जाने से पूर्व आपको क्या करना है कि तांबे के पात्र में रखा हुआ बासी जल एक बड़ा ग्लास ग्रहण करना है। आपको क्या करना है कि जिस अवस्था में आप शौच के लिए बैठते हो उसी अवस्था में बैठकर आपको वह जल ग्रहण करना है। उसके पश्चात आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके पश्चात आपको शौच स्नान आदि जाना है, पूजा अर्चना सुबह करनी है। पूजा अर्चना करने के पश्चात आपको रनिंग करना जाना है। प्रथम तो रनिंग, थोड़ी सी रनिंग करिए, थोड़ी सी वॉकिंग करिए। 1 किलोमीटर रनिंग, 1 किलोमीटर वॉकिंग भी आपने कर ली शुरुआती दिन में तो काफ़ी अच्छा आपके लिए होगा। फिर आपको क्या करना है कि थोड़ा सा वार्म अप और कार्डियो करना है, शरीर को थकाना है, शरीर को आपके गर्म करना है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको दंड बैठक, पुशअप, इस प्रकार से एकदम कठोर व्यायाम आपको करना है। ये सभी व्यायाम होने के पश्चात आपको प्राणायाम करने हैं। कौन कौन से प्राणायाम करने हैं, तो आपको मयूरासन का अभ्यास करना है, आपको शीर्षासन का अभ्यास करना है, आपको सर्वांगासन का अभ्यास करना है। इन 3 आसनों का आपको अभ्यास करना है यदि ब्रह्मचर्य में रहना है तो। उसके पश्चात सबसे लास्ट में आपको मेडिटेशन करना है, यानी ध्यान करना है। फिर आप अपनी दिनचर्या प्रारंभ इस प्रकार से करें। फिर आपको क्या करना है कि जो भी आपका अन्न ग्रहण करने का समय हो वह निश्चित कर ले। एक तो 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे दोपहर के, तो वहाँ उस वक्त आप अन्न ग्रहण करें। लेकिन अन्न ग्रहण करने से पूर्व आप, जब आपका व्यायाम प्राणायाम सब हो, थोड़ा सा दूध, 2 केले, थोड़े से भीगे हुए चने आप खा सकते हो, खजूर खा सकते हो। इस प्रकार से आप लीजिए, सात्विक है, शरीर को पुष्ट रखेगा। 12, 1 बजे या फिर 11 बजे आप अन्न ग्रहण करें। अन्न में आपको अच्छा अन्न लेना है, तामसिक राजसिक अन्न नहीं लेना है। मसालेदार खाना बंद करना है। उसी के साथ साथ तला हुआ मांस, ज़्यादा चटपटा नमकीन खाना बंद करना है। बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड खाना बंद करना है। घर पर अन्न बनाना है और ग्रीन वेजिटेबल्स का आपको ज़्यादा उपयोग करना है आपके अन्न में। तो यह बात आप जानिए। आप दोपहर में जब आपका अन्न ग्रहण हो, उसके पश्चात यदि आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो तो उसके लिए आप जा सकते हो, और यदि किसी अन्य कार्य करते हो तो वह भी आप कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, शाम में भी थोड़ा सा 5 से 10 मिनट आपको भजन कीर्तन सुनना है। थोड़ा सा आपको फ्रेश होना है, भजन कीर्तन सुनना है, मेडिटेशन करना है उसके लिए। उससे क्या होगा कि ब्रह्मचर्य में आपको पुष्टता प्राप्त होगी। ब्रह्मचर्य के लिए आपको एक संयमितता, ब्रह्मचर्य के लिए आपको एक सरलता, सुलभता प्राप्त होगी। शाम के समय फ्रेश होकर मेडिटेशन तथा ध्यान करने से, थोड़ा सा भजन कीर्तन सुनने से, ये आप बात जानिए। फिर आपको क्या करना है, तो फिर उसके पश्चात आपको रात्रि में 6 से 7 के दरमियान अन्न ग्रहण करना है। ज़्यादा देर में अन्न ग्रहण नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको 6 से 7 के दरमियान अन्न ग्रहण करना है। उसके पश्चात आप क्या कर ले कि रात्रि के, मैंने कहा कि 9, 9:15 या फिर 9:30 बजे तक आपको सोना है, तो 9, 9:15 या फिर 9:30 बजे तक आप सो जाइए। यह संपूर्ण दिनचर्या आपको आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में फिट करा लेनी है और इसी दिनचर्या से आपका जीवन व्यतीत होना चाहिए। यही आपकी योग्यतम तथा यही आपकी उच्चतम और श्रेष्ठतम दिनचर्या है। यह वैदिक दिनचर्या है। इस हिसाब से चलना प्रारंभ करें प्रथम तो। अब हम आपको कुछ नियम बताने वाले हैं। उन नियमों का भी आपको इस दिनचर्या का पालन करते करते उन नियमों का भी पालन करना है।
5 नियम बताने वाले हैं। प्रथम नियम, आपको क्या करना है कि ये जो मैंने दिनचर्या बताई है, इस दिनचर्या में थोड़ा भी बिगाड़ नहीं लाने देना है। थोड़ा भी यह जो आपकी दिनचर्या चल रही है, इस दिनचर्या में थोड़ा भी खंडन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल भी यह दिनचर्या बिगड़नी नहीं चाहिए। यह प्रथम नियम है। द्वितीय नियम, किसी भी स्त्री का तथा किसी भी कुसंग का तुरंत त्याग करें। किसी भी गलत स्त्री का संग में मत रहिए, उसी के साथ साथ गलत मित्रों के संग में नहीं रहिए। आचार्य चाणक्य जी चाणक्य नीति में कहते हैं कि गलत संग में रहने वाला तथा गलत स्त्री का संग करने वाला, मूर्ख मित्रों का संग करने वाला सबसे बड़ा मूर्ख होता है। इसी कारण कुसंग का तथा गलत मित्रों का त्याग करें। उसी के साथ साथ आप किसी भी स्त्री का संग ना करें, किसी भी स्त्री के साथ मत रहिए, स्त्री संग का त्याग करें। यह द्वितीय नियम। तृतीय नियम है कि मोबाइल का कम यूज करें। जब आपको आवश्यकता हो, जब आपको कोई कार्य आपको मोबाइल पर करना है, वही आप कार्य मोबाइल पर करिए। मोबाइल पर सोशल मीडिया का यूज़ मत करिए। सोशल मीडिया पर सभी ऐसी ही चीज़ें हैं जो आपके मन, आपका चेतना और आपका ब्रह्मचर्य भ्रष्ट करे। ऐसी ही चीज़ें सभी सोशल मीडिया पर है। इसी कारण सोशल मीडिया का उपयोग करना थोड़ा कम करिए। सोशल मीडिया का यानी मोबाइल का भी यूज़ करना आपको कम करना पड़ेगा। ये तृतीय नियम है। चतुर्थ नियम क्या है कि चतुर्थ नियम यही है कि आपको ब्रह्मचर्य के दरमियान नाम जप करना पड़ेगा। हमने ये जो दिनचर्या बताई है, ये दिनचर्या पालन करते हो लेकिन नाम जप नहीं करते, तो एक जो परमात्मा का आधार होता है, एक जो परमात्मा की शक्ति होती है, वो आपको प्राप्त नहीं होगी। इसी कारण आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा तुरंत कुछ ही दिनों के अंदर। इसी कारण नाम जप करिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुर्तया मामेव ये प्रपंदन्ते माया मेताम तरम तिन्ते। अर्थात जो मेरी माया से तरना चाहता है वो निरंतर मेरे नाम का स्मरण करे, निरंतर मुझको ही बचता रहे। जो निरंतर मुझको बचता रहता है वह मेरी इस दुस्तर, मेरी इस कठिन माया से भी तर जाता है। तो इसी कारण नाम जप करे। चतुर्थ नियम काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है। और पंचम नियम क्या है कि आपको ब्रह्मचर्य के दरमियान दिन गिनने नहीं है। अब हमने कहा कि 365 दिन का ब्रह्मचर्य का संकल्प है, 1 वर्ष का है, तो आपके ऊपर, आपके माइंड के, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इसको समझ नहीं पाता। आपके माइंड पर, आपके मस्तिष्क पर एक बोझ सा हो जाता है। इसी कारण इतना भी कठिन नहीं है, इतना भी ना सोचे और इतना भी ज़्यादा संकोच ना करे ब्रह्मचर्य के बारे में। और ब्रह्मचर्य के विषय में सरलता तथा सुलभता सदैव रखे, नाम जप करें। और ब्रह्मचर्य में डे काउंट मत करिए। ये 5वां सबसे महत्वपूर्ण नियम, डे काउंट मत करिए, दिन मत गिनिए और ब्रह्मचर्य के बारे में ज़्यादा विचार मत करिए। ये 6 नियम है और वह दिनचर्या है। उस दिनचर्या के तथा इन 6 नियमों के आधार पर आप 2025 में संपूर्ण वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। और उससे ज़्यादा भी वर्ष यदि इस 2025 में अच्छे प्रकार से ब्रह्मचर्य का यदि आपने पालन कर लिया तो आने वाले सभी वर्षों में आपको एक सुलभता, सरलता प्राप्त होगी। और जितने वर्ष आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो उतने वर्ष आप ब्रह्मचर्य व्यतीत कर सकते हो, उतने वर्ष आप ब्रह्मचर्य का सुलभता, सरलता प्रकार से प्रभु का स्मरण करते हुए, प्रभु का नाम जप करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कर सकोगे। ये सभी चीज़ों को जाने, समझे और अवश्य 2025 की शुरुआत नाम जप से, ब्रह्मचर्य से तथा आध्यात्मिक मार्ग से करें और अच्छी चीज़ों से करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।